साथियों, मैं गुलाम नबी और आज के लेसन में आपके लिए रहेगा ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। दो ऑब्जेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप पैसिव वॉइस ग्रामर सीखेंगे तो वहाँ पर इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पैसिव वॉइस तो उसी का बनाते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है। तो घर पे रहिए और अंग्रेज़ी बोलना सीखिए, साथ में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन भी आप सीखते रहिएगा। तो चलिए मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन बताता हूँ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी किसी वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वाक्य होता है तो उसमें सब्जेक्ट आपका होगा और उसमें वर्ब भी होने वाला है, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए हम इस ग्रामर को चुटकियों में समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, तो ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया और राइट्स आपका ये वर्ब यहाँ पर है। अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो आपका राइट लिखना हो गया तो जो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, तो वो लिखने का जो प्रभाव है, जो लिखने का काम है, जो पत्र पे पड़ रहा है, वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, पास इंडिफिनिट टेंस का ग्रामर हो गया। तो जो बुलाने वाला है वो तो सब्जेक्ट आपका हो गया, और बुलाया, किसको बुलाया, बुलाने का काम किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है। तो ही कॉल्ड मी, यहाँ पर आपका मी जो वर्ड आ रहा है, जो आपका मी प्रोनाउन आ रहा है, यही आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। ही इज कुकिंग द फूड, वो खाना पका रहा है, तो वो खाना पका रहा है। खाना पकाने का जो है, अगर मैं कहूँ वो पका रहा है, वो पका रहा है, तो बात क्लियर आपको होगी नहीं। हमने कहा ही इज कुकिंग, वो पका रहा है। क्या पका रहा है, दाल पका रहा है, चावल पका रहा है, बिरयानी पका रहा है, खाना पका रहा है, मीठा पका रहा है। जो वो पका रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आसानी समझिएगा, बहुत ही सिंपल ये होमवर्क है, सिंपल ही मतलब यहाँ आपका आज का लेसन होने वाला है। ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको बेसिक लेवल से लेकर के समझा रहा हूँ। तो ही इज कुकिंग, वो पका रहा है, वो जो कुछ पका रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स में और समझते हैं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऑब्जेक्ट कहते ही उसी को है कि जो कोई काम है, तो खेलने का प्रभाव, खेलने का असर किस पर हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है। तो तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो जो खेलने का काम क्रिकेट पे हो रहा है। अगर तुम गेम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग गेम, तो गेम आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। और आपको आसानी से ये भी याद रखें कि ऑब्जेक्ट होता है हमारा हमेशा लास्ट में होता है, तो जो सबसे लास्ट में होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने कहा तुम पबजी खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग पबजी, तुम पबजी खेल रहे थे, तो खेलना है किस पर, इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस पे असर पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है पूरे तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग पबजी, तो जो कुछ आप खेल रहे थे वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार चला रहा हूँ, तो चलाने वाला मैं तो सब्जेक्ट हो गया। और आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूँ, जो चलाने का है, भाई क्या चला रहे हैं आप, कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो कुछ आप चला रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही तो ऑब्जेक्ट है, इतना ही तो आपको समझना है ऑब्जेक्ट के मेन बारे में, कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो आपका बेसिक यही है कि जो काम है जिस पर हो रहा हो वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। जो ऑब्जेक्ट, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। राजू टीच्स इंग्लिश, राजू अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि राजू अंग्रेजी पढ़ाता है, यहाँ पर आपका इंग्लिश या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है।
अगर कोई वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ही कांट ईट स्टोन, वो पत्थर नहीं खा सकता है। तो यहाँ पे आपका स्टोन आ गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर कोई वाक्य है और उसमें अगर एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने वाले हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो ही गेव मी जो आपका हो रहा है, यहाँ पर ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ही गेव मी जो हो रहा है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, और आप पेन ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। यानी कि किसी वाक्य में अगर आपके दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जो उसमें निर्जीव होगा, जिसमें जान ना हो, जो नॉन लिविंग हो, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कोई वाक्य आप बना रहे हैं जिसमें आपके दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जैसे हमने कहा ही गेव मी आ पेन, तो मी मुझे उसने दिया, तो मुझ में जान है ना, तो मैं कौन सा, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और आप पेन अगर आपने कहा तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी इसको सेंटेंस को कह सकते हैं कि ही गेव आ पेन टू मी, तो उसने मुझे एक पेन दिया। तो आपका आप पेन तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, और टू मी लेकिन जब कह रहे हैं तो इसमें आपको प्रीपोजिशन लगा के कहना पड़ेगा। यानी अगर जिसमें जो लिविंग है अगर उसको आप कहते हैं लास्ट में रखते हैं, तो वहाँ पर आपको टू या फोर लगा करके कहना पड़ेगा, तब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। देखिए, कोई भी वाक्य आपने कहा और वाक्य जब ख़त्म हो जाए तो उसमें आप व्हाट या हुम से आप एक क्वेश्चन तैयार करिएगा। अगर आपको उसका जवाब मिल जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, और व्हाट से आपका आएगा तो वो नॉन लिविंग होगा, जिसमें जान नहीं होगा। और होम या टू होम से अगर आपका आएगा तो वो लिविंग होगा। जैसे कहना है एग्जाम्पल में, ही इज़ कुकिंग, वो पका रहा है। ही इज़ कुकिंग द फूड, तो आपने ही इज़ कुकिंग व्हाट, वो क्या पका रहा है। जवाब में आया कि फूड, खाना, तो जो फूड आपका यही तो ऑब्जेक्ट है। आपने कहा कि वो गाली दे रहा है, ही इज़ एब्यूजिंग हुम, किसको दे रहा है, तो वो जिसको गाली दे रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही इज़ एब्यूजिंग राजू, और राजू को गाली दे रहा है, तो आपने ही इज़ एब्यूजिंग, वो गाली दे रहा है हुम, कि किसको कहोगे ना। और जब किसको कहोगे तो उसके आंसर में कोई ना कोई इंसान ही होगा, लिविंग आपका होगा, कोई जानदार आपका होगा। तो पैसिव पहचानने के आपके पास में दो तरीके हैं। व्हाट या हुम से क्वेश्चन करिएगा, अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो आपका वो पैसिव बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट उसमें है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो व्हाट हुम से आपको मिलेगा नहीं। जैसे आपने कहा कि वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, आपको ये व्हाट, तो व्हाट इज स्लीपिंग, वो क्या सो रहा है, कुछ आंसर मिलेगा। या होम इज स्लीपिंग, वो किसको सो रहा है, कुछ नहीं जवाब मिल रहा है। यानी कि ही इज स्लीपिंग में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वो हंसता है, ही लाफ्स, वो क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इसमें आ गया आई टीच यू, तो व्हाट, क्या पढ़ाते हो, तो हो गया इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड आई टीच यू इंग्लिश मैंने कहा, तो आपने कहा हुम, किसको पढ़ाते हो, आंसर में आया कि तुम्हें, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और टीच होगा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट अगर आपका आता है, तो आई टीच यू इंग्लिश, तो जो लिविंग होता है, जिसमें जान होती है, हम उसको पहले हमेशा यूज़ करने वाले हैं। ये आपका सही तरीका होता है, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आई टीच यू इंग्लिश जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आप पहले रखेंगे, आई टीच यू इंग्लिश को बाद में रखेंगे।
जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा, आप लोग सोच करके बताइए कि इसमें यू क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल गिव यू अ गिफ्ट, यू इसमें क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यू इसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल सो समझिएगा, आई हेल्प यू या आई हेल्प राजू, मैं राजू की मदद करता हूं। राजू इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सोच करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि राजू ये इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बिकॉज ये लिविंग है, बिकॉज इसमें जान है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए कि याद आपको रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन अगर किसी में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या आपका होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई हेल्प राजू, मैं राजू की मदद करता हूँ। राजू इसमें लिविंग तो है लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो इसमें अ लेटर ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो लेसन है ये बहुत क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में बनाऊंगा जो और भी इसके काइंड्स होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, ये वीडियो मुझे उम्मीद है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि ये ग्रामर, ये नॉलेज आपके उन साथियों तक पहुँचे, शहर से लेकर के गांव तक पहुँचे, और हम इस पे अपने आप को मोटिवेटेड पाएं अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। सो थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।